और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। बेसहारा बच्चों पर कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट होंगे बेसहारा बच्चे। साथ ही सुखाश्रय बिल लाएगी सरकार। सुखू कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। इसी विधानसभा सत्र में ये बिल लाएगी सरकार। तो बेसहारा बच्चों पर कैबिनेट का बेहद अहम फैसला। अब ये बेसहारा बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट होंगे। सुक्खू कैबिनेट ने सुखाश्रय बिल को मंजूरी दे दी है। इसी विधानसभा सत्र में ये बिल लेकर आएगी सरकार। सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, बेहद अहम ये फैसला है। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट होंगे अब बेसहारा बच्चे। डिटेल्स चाहेंगे आपसे। जी हाँ, देखिए, जब से सरकार बनी है मुख्यमंत्री का ये दृष्टिकोण रहा है कि जिनका कोई सहारा नहीं है, खासकर जो अनाथ बच्चे हैं या फिर आश्रमों में जो लोग रह रहे हैं जिनका कोई नहीं है, उसी को लेकर जब से सत्ता संभाली है मुख्यमंत्री ने, उसके बाद से लगातार इसको लेकर घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे थे। और जो जो घोषणाएं उन्होंने की थी उसको अब कानूनी जामा जो है राज्य सरकार पहनाने जा रही है। जिन बच्चों का कोई नहीं है वो उनकी देखभाल अब जो है राज्य सरकार करेगी। तो इसको लेकर जो सुखाश्रय बिल है, इसको जो है इसी बजट सत्र में लाया जाएगा। ये जानकारी निकल कर आई है कि इसी सत्र में विधानसभा में ये बिल लाया जाएगा। इसे पारित कर जो है वो अमली जामा पहनाया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री ने ये साफ कहा था कि जो अनाथ बच्चे हैं उनकी पूरी पढ़ाई का, वो प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक की पढ़ाई का सारा खर्च जो है राज्य सरकार उठाएगी, उनकी देखरेख करेगी। जो उनकी पॉकेट मनी तक का खर्चा जो है राज्य सरकार वहन करेगी। उनके घूमने फिरने का भी खर्चा जो है राज्य सरकार उठाएगी। जो एकल नारी जो ऐसे विभिन्न आश्रमों में रह रही हैं, उनको लिए भी जो है जो घोषणाएं की थी वो इस जो सुखाश्रय योजना है उसमें सभी जो है इसमें सम्मिलित है। तो एक सामाजिक सुरक्षा जो है ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री ने प्रदान की है, राज्य सरकार ने प्रदान की है। कैबिनेट ने इस पर मोहर लगाई है। जो दूसरे कैबिनेट फैसलों की बात करें, देखिए, जो बजट में घोषणा की गई थी कि नादौन में जो एचआरटीसी का बस डिपो है उसकी घोषणा की गई थी, उससे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है नादौन, वहां पर बस डिपो को की जो घोषणा की गई थी उसको भी कैबिनेट ने मंजूरी यहाँ पर दी है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है कि कैबिनेट में जो कोविड की स्थिति है उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने प्रेजेंटेशन दी है। थोड़ी चर्चा जरूर इसमें हुई कि एहतियात बरतने की जरूरत है, क्या कुछ सख्ती इसमें अभी की जा सकती है या नहीं। तो ये जानकारी निकल कर आई है कि स्थिति राज्य में पूरी तरह से नियंत्रण में है। किसी तरह की ऐसी अभी कोई सिचुएशन ऐसी नहीं बनी है कि कोई कठोर फैसला राज्य सरकार को करना पड़े। तो कुल मिलाकर ये जो है मोटी मोटी खबर कैबिनेट की बैठक से निकल कर आई है ना। बिल्कुल रणवीर, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बेहद अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह, जो कि बेहद अहम जानकारी जो है वो यहाँ पर दे रहे थे। अगली खबर का रुख करेंगे। बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान भूजोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पारित होने से बेटियों को परिवार की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। परिवार में अब बेटी भी बेटे की तरह अलग इकाई मानी जाएगी। पहले बेटी को शादी होने के बाद पैतृक संपत्ति में परिवार की इकाई नहीं माना जाता था, लेकिन अब शादी होने के बाद भी पैतृक जमीन में बेटी को भी हिस्सा मिलेगा। एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, बेहद अहम ये माना जा रहा है, बेटियों को भी अब पैतृक संपत्ति में जो है वो हिस्सा दिया जाएगा। कितना अहम इस विधेयक को माना जा सकता है? देखिए, जो इस फैसले को लेकर जो यहाँ पर संशोधन पारित हुआ है, अधिनियम में जो संशोधन लाया गया था उस पर विस्तार से जो जानकारी राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। तो राज्य सरकार ने ये कहा है कि 51 साल पुराना जो हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम था, यानी जो लैंड सीलिंग एक्ट था, उसमें जो पैतृक संपत्ति है वो वयस्क बेटी, वो चाहे विवाहित है चाहे वो अविवाहित है,
उसको जो है एक अलग यूनिट माना जाएगा, यानी वो भी इसमें हिस्सेदारी की जाएगी। राज्य सरकार ने ये कहा है कि जो अधिनियम पहले था, जो जिसे आज संशोधित किया गया, उसकी जो धारा 4 की उपधारा है, उसमें पुत्र शब्द के बाद या पुत्री शब्द को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है, इसको शामिल किया गया है। पहले सिर्फ बेटे का नाम इसमें था, तो अब चाहे जितनी भी पैतृक संपत्ति होगी उसमें अब बेटी को भी समान अधिकार मिलेगा, वो संपत्ति का हकदार होगी। इससे पहले ये था कि जब तक बेटी अविवाहित रहती है तब तक पैतृक संपत्ति में उसको जो है वो अपने आप जो है जो पैतृक संपत्ति है उसमें उसको हिस्सेदारी मिलती थी, लेकिन अब इस संशोधन के बाद इस शब्द को इसमें जोड़ा है, बेटा या बेटी, ये शब्द जो है सम्मिलित किया गया है। और राज्य सरकार ने ये कहा है कि इस संशोधन के बाद बेटी को भी बेटे के समान एक अलग इकाई में शामिल किया गया है। तो बेहद अहम ये भी जो यहाँ पर विधेयक पारित कर दिया गया है, और तमाम तर जानकारी जो आपने हमारे दर्शकों को दी है उसके लिए रणवीर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका। आगे बढ़ेंगे। बजट सेशन के 14वें दिन हिमाचल विधानसभा में आउटसोर्स कर्मचारियों और लोकतंत्र पहरी योजना पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। वहीं विधानसभा में आज नशे के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में संशोधन के लिए 4 संकल्प हुए। साथ ही शिमला नगर निगम में वार्ड की संख्या 41 से घटाकर 34 करने वाला विधेयक भी पास हो गया। मंगलवार को बीजेपी के विधायकों ने सदन में भी ऐसे ही नारेबाजी की। पहले लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को लेकर हंगामा किया और फिर आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से हटाने को लेकर बवाल किया। हंगामा करते हुए विपक्ष के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकले। नहीं चलेंगे, नकली गांधी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आउटसोर्स में लगे कर्मचारी अलग अलग विभागों में, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे वो हेल्थ है, और हेल्थ में तो यहाँ तक के जब पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आउटसोर्स में जो कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको हटाए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार ने बहुत जल्दी 3 महीने के कार्यकाल में बड़ी संख्या में जो आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो विपक्षी दल है वो अपने आप तो कुछ कर नहीं पाया, और जब सत्ता के बाहर हुए, अभी 3 महीने हुए हैं, तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी चिंता उन्हें सताने लगी है। मेरे बजट भाषण को भी उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, और मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि आउटसोर्स जो कर्मचारी है और भी कोई कर्मचारी है, जैसे करुणा मूलक कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, हमारी सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए इस पर काम कर रही है। विपक्ष की गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में नशे के खिलाफ संकल्प पेश किया, जिसमें केंद्र से हिमाचल में फैलते ड्रग्स नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए एनडीपीएस एक्ट में संशोधन की मांग की गई है। राज्य सरकार की मांग है कि थोड़ी ड्रग्स के साथ भी पकड़े जाने का अपराध गैर जमानती हो, 10 से 20 साल तक कैद की सजा का प्रावधान हो, कम से कम 5 लाख का जुर्माना वसूला जाए, नशे के धंधे से अर्जित संपत्ति को जब्त किया जाए। इस बारे में मेरे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई थी, और माननीय गृह मंत्री जी से मैंने अनुरोध भी किया था कि हमारे प्रदेश में जो नशे के सौदागर है उनके खिलाफ हमें कड़ी कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि जो एक्ट है उसमें सेंटर एक्ट है, उसका प्रोविजन को अगर कोई बदलाव करना होगा या इंसर्ट करना होगा तो वो सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है, इसलिए हमने वो संकल्प लाया है। डिप्टी सीएम ने सदन में आंकड़े गिनाते हुए कहा कि हिमाचल में 3 महीने में एनडीपीएस एक्ट के 530 मामले दर्ज हुए हैं। नशे के 530 मामलों में 729 आरोपी गिरफ्तार हुए। हिमाचल में विदेशों से आ रही है नशे की खेप। केंद्र सरकार नशे के नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
बॉर्डर पर सख्ती से जांच की जाए। राजेंद्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। अपना हिमाचल में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ शिमला नगर निगम की सीटें 41 से घटाकर 34 करने वाला बिल विधानसभा से पास हुआ, वहीं दूसरी ओर नगर निगम के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया। और तारीखों के ऐलान के बाद विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि सत्ता की ताकतों का इस्तेमाल कर चुनाव में धांधली की कोशिश हो रही है। रिपोर्ट। शिमला नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 मई को मतदान, 4 मई को आएंगे नतीजे। पास हुआ निगम की सीटें घटाने वाला बिल। करीब साल भर के इंतजार के बाद शिमला नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उधर विधानसभा से नगर निगम की सीटें 41 से 34 करने वाला संशोधन बिल भी पास हो गया। ऐसे में इस बार 34 सीटों के लिए ही चुनाव होंगे। चुनाव की प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। 13, 17 और 18 अप्रैल को उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। 19 अप्रैल को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। 21 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 21 अप्रैल को ही उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी होगी और उन्हें चुनाव आवंटित किया जाएगा। 2 मई को सभी 34 वार्ड के लिए मतदान होंगे और 4 मई वोटों की गिनती के बाद रिजल्ट का ऐलान होगा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की वजह से ही चुनाव में करीब साल भर की देरी हुई, जो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर चुनाव में धांधली की कोशिश में है। ये सरकार बनी है ताजी ताजी, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए डेस्परेटली ये इन्होंने पहले कानून में परिवर्तन किया, एक्ट में परिवर्तन। विधानसभा आने वाली थी लेकिन ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, फिर उसके बाद जो है वो एक्ट पास कर दिया। अब इलेक्शन रूल्स में इन्होंने इलेक्टोरल रूल्स के बारे में जो है वो पास किया, उसके बाद रोस्टर के बारे में किया, फिर रोस्टर में फिर अमेंडमेंट की। बार बार डेली जो है वो रूल्स में परिवर्तन किए जा रहे हैं ताकि इनको जो है वो सूट कर सकें। लेकिन मैं समझता हूं कि इनके सारे जो है वो जो कवायद है इस बारे में वो फेल होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतने वाली है। ये पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं
कोर्ट में केस लगा है, आज केस लगना है, अगले कल फिर से जो है वो दूसरा केस लगने वाला है, उसको देखते हुए इन्होंने एडवांस जो है वो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालकर जो है चुनाव घोषणा करवा दी है, ताकि चुनाव घोषित हो जाए तो कोर्ट में जो है वो उसका फायदा उठा सकें। और पूरे का पूरा दुरुपयोग जो है वो इसमें किया जा रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए ऐसे आरोप लगा रही है। कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस ही जीतेगी। नगर निगम चुनाव 5 नगर निगम है, ये इस नगर निगम के चुनाव कानूनी प्रक्रिया के कारण लंबित थे, अब होने जा रहे हैं। कोई इसमें सरकारी तंत्र की तो बात अब होगी, अभी चुनाव की प्रचार मुद्दे तो वहाँ के लोकल जो मुद्दे है उस आधार पर लड़ा जाएगा। सर, एक कल बिल वापस लिया है। शिमला नगर निगम का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए खास। कांग्रेस जीती तो संदेश ये जाएगा कि जनता ने सुक्खू सरकार के 4 महीनों के काम पर मुहर लगाई, और बीजेपी जीती तो संदेश ये जाएगा कि जनता सुक्खू सरकार के व्यवस्था परिवर्तन वाले नारे और फैसले के साथ नहीं। दिल्ली से रवि मिश्रा और शिमला से कपिल ठाकुर के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। नगर निगम शिमला के बीजेपी चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी ने कहा कि पार्टी पूरी तैयारी के साथ नगर निगम चुनाव लड़ेगी, जिसमें बीजेपी जनता से केंद्र सरकार के विकास के नाम पर और हिमाचल सरकार की वादा खिलाफी को लेकर भी वोट मांगेगी। शिमला नगर निगम चुनावों की घोषणा हो चुकी है और मतदान की तारीख भी तय हो गई है और रिजल्ट की तारीख भी तय हो गई है। भाजपा की कैसी तैयारियां हैं, कैसे भाजपा इन चुनावों को ले रही है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम शिमला के भाजपा की तरफ से प्रभारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी। चौधरी साहब, कैसी तैयारी है नगर निगम चुनावों को लेकर? नगर निगम शिमला का चुनाव 2 तारीख को मतदान है, 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। चुनाव की डिक्लेरेशन हो गई है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव के लिए तैयार है। कैसे इन चुनावों को देख रहे हैं? 41 बार पहले थे जब आपकी सरकार थी, अब घटाकर 34 कर दिए गए हैं। कैसे इस पूरे सिनेरियो को देख रहे हैं? कांग्रेस की जो वर्तमान सरकार है वो हर अच्छे हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतना चाहती है। आपके सामने पहले वार्डों की रिजर्वेशन हुई और फिर वार्डों की रिजर्वेशन बदलकर दोबारा रोस्टर लागू किया गया। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से, क्या मजबूरी थी दोबारा उस रिजर्वेशन को बदलने की? और 4-5 पार्लियामेंट्री हम कह सकते हैं, 3 मेन पार्लियामेंट्री इसमें हैं और बड़े लीडर्स भी हैं। कैसे सबको इकट्ठा करके चलाना एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने ये भी है। देखिए, सभी नेता नगर निगम के चुनाव में इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। सबसे बातचीत हुई है, सभी अपना बहुमूल्य समय भी दे रहे हैं, योगदान भी दे रहे हैं, और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नगर निगम शिमला में एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। कैसे देखते हैं, क्या ये बहुत जरूरी हो गया था ये रेट्स बढ़ाना, या फिर सरकार कोई रास्ता निकाल सकती थी? ये सरकार ऐसी सरकार है, एक तरफ तो चुनाव में बड़े बड़े पोस्टर बनाए, दीवारों पे बड़ा बड़ा लिखा, सरकार बनने के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलेंगे 300 यूनिट फ्री। अब हिमाचल प्रदेश के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि ऊर्जा विभाग में भी उस वक्त आउटसोर्स भरे गए थे और विभागों में भी हैं अब, लेकिन अब प्रदेश सरकार के रवैये को कैसे देखते हैं इस पूरे इशू पर? कांग्रेस की सरकार ने भी चुनाव में कहा हम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जल्दी पॉलिसी बनाएंगे, नीति बनाएंगे, इन कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करेंगे। अब उससे कांग्रेस की सरकार मुकर गई। अब उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारी को निकालना शुरू कर दिया हर विभाग में। पहले वादे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, कांग्रेस की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन सरकार बनते ही आउटसोर्स कर्मियों को निकालना शुरू कर दिया जाता है। जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।
सीएम सुक्खू ने आज विधानसभा की कार्रवाई देखने पहुंचे स्कूली बच्चों को अपनेपन का एहसास बहुत खूबसूरती से दिलाया। सीएम ने विधानसभा पुस्तकालय में स्कूली बच्चों को न सिर्फ खाना परोसा बल्कि अपने साथ बिठाकर खाना भी खिलाया। अपनी टीवी स्क्रीन की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम किस तरह से बच्चों के साथ इतने अपनेपन के साथ उनसे बातचीत करते हुए खाना खा रहे हैं। खाने की टेबल पर सीएम के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे। राहुल गांधी के समर्थन में सूरत जाने के मामले में सवाल उठाने पर सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष को जवाब दिया है और कहा है कि परिवार में कुछ होगा तो वो साथ खड़े रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष बेवजह इस मामले को तूल दे रहे हैं। अब राहुल गांधी जी जब परिवार में कोई बात होती है तो परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होकर उस समस्या से निपटना चाहते हैं। अगर हम एक दिन के लिए चले गए तो पूर्व मुख्यमंत्री जी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीजें आने वाले समय में आप भी पहले पीछे जाते रहे हैं, तो इस चीज को ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं कल सूरत में था और हमें आगे भी जब उनके हमारी जरूरत होगी उनको, हम उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, अभी तो मैं गया हूं, उसके बाद पूरा मंत्रिमंडल भी जाएगा और सारे विधायक भी जा सकेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। इस खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने आउटसोर्स कर्मियों, लोकतंत्र प्रहरी के मुद्दे के साथ साथ सूरत जाने को लेकर सीएम सुक्खू और उनकी सरकार पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। ठाकुर साहब, आउटसोर्स का इशू स्पीकर की तरफ से कहा गया कि बार इशू उठाया जा रहा है। देखिए, जहां तक आज का जो इशू था वो बहुत महत्वपूर्ण इशू। एक तरफ कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम 5 लाख नौकरियां देंगे हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात, और 3 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हुआ। नौकरियां देने की बात तो छोड़िए, जो बहुत छोटे छोटे काम पर आउटसोर्स पर लगे हुए, जिनके पास और कोई रास्ता नहीं, विवश होकर के उस काम को कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, प्रदेश में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, आउटसोर्स कर्मचारी, उनको निकालने का क्रम शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हजारों की संख्या में उनको निकालने का क्रम शुरू कर दिया, और इस कारण से उन लोगों की नाराजगी थी। और आज हमने इस मामले को उठाने की जब कोशिश की तो उसमें विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने इस पर चर्चा जो है अलाउ नहीं की, और उस कारण से हमने वॉकआउट किया। जो लोकतंत्र प्रहरी के इशू के ऊपर काफी डिस्कस हुई और गहमा गहमी भी सदन में देखने को मिली। आज पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का बयान आया है कि जो शब्द सरकार की तरफ से यूज किए गए हैं, सरकार के विधायकों की तरफ से, उनसे आहत हुए। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जिस तरह से उन्होंने गैर जिम्मेदाराना, मुख्यमंत्री कल थे नहीं हाउस में और वो कहीं गए हुए थे, लेकिन पीछे जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से इनके कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां की हैं, मंत्रियों ने टिप्पणी की, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कभी भी स्वतंत्रता सेनानियों को और जो हमारे लोकतंत्र प्रहरी, इन दोनों को इकट्ठा नहीं हमने मिलाया। पैसा कोई विषय नहीं था, विषय तो उनके सम्मान का है, उनके उस योगदान का है, और कोई जवाब नहीं दे पाए। कांग्रेस के लोग दाएं बाएं करते रहे। विपक्ष कह रहे थे कि आप सदन से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को समझनी चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो भी कई बार आवश्यक कामों से शिमला से बाहर होते थे या दिल्ली जाते थे। उनको इस बात को थोड़ा सा मुझे लगता है कि याद करना चाहिए। विधानसभा का सत्र में सिर्फ एक दिन के लिए किसी वजह से, 5 वर्षों में एक दिन के लिए किसी वजह से कोई महत्वपूर्ण बैठक थी, और उस बैठक के सिलसिले में वो किस लिए गए थे? उनके नेता को सजा हुई है, कानून के तहत सजा हुई है, और सजा होने के कारण जो है वो कोर्ट में जाकर के मुख्यमंत्री जाकर के वहां पर प्रस्तुत हो रहे हैं। यहां मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदर्शन में जा रहे हैं। प्रदर्शन का मतलब जो प्रदर्शन जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ जुडिशरी के खिलाफ कर रहे हैं। जुडिशरी के खिलाफ, सही मायने में तो मैं कहूं ये प्रदर्शन जुडिशरी के खिलाफ था। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जाकर के वहां पर जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होने के बावजूद। अगर यही उनको लगता है कि नेता के प्रति इस पर इतना ही समर्पण है तो मुख्यमंत्री के पद से उनको छोड़ देना चाहिए।
जाकर समर्पण उनके प्रति जो जिस तरह का व्यक्त करना है वो करें, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं किया। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि कोर्ट में जाकर के मुख्यमंत्री अपने नेता के साथ प्रस्तुत हुआ, जिसको सजा हुई है कोर्ट में। बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठने के बावजूद मुख्यमंत्री कोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्टों में शामिल हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेश शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल।